विजिट के लिए निकल चुके हैं। और देखिए इस बार का जो विजिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि देखिए पहला तो क्या है कि फ्रांस का विजिट होगा 10 से 12 फरवरी के बीच में, और उसके बाद 14 फरवरी तक पीएम मोदी अमेरिका के अंदर रहेंगे और वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए आपको पता है, ये जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं बहुत सारे उन्होंने मेजर्स लिए हैं, स्पेशली टैरिफ को लेकर काफी चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारत चाहेगा कि अपने आप को सिक्योर कर सकें, और इसी बीच यहां पर जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि क्या भारत और यूएस के बीच में एक ट्रेड पैक्ट होने वाला है, क्योंकि भारत तो कोशिश करेगा ताकि अपने आप को सिक्योर करे, जो टैरिफ का असर है वो भारत के ऊपर ना आए। तो इन सभी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो दौरा है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें भारत को कैसे बेनिफिट मिलेगा, आंकड़े क्या कहते हैं, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से स्टडी आईक्यू का जो संपूर्ण बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। सबसे चल रहा है और इसमें भारत फायदा उठा सकता है, क्योंकि हम एक बहुत ही यूनिक पोजीशन पर खड़े हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा, अमेरिका और चाइना दोनों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर जो टैरिफ होता है वो लगा दिया है। आपको पता ही है, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के गुड्स के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया, और उसके अवध में चाइना ने भी 10 से 15% का जो टैरिफ है वो अमेरिकन गुड्स के ऊपर लगा दिया। एंड इसी की वजह से भारत के लिए जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहां पर खुल गई हैं। कहीं ना कहीं भारत को समझना पड़ेगा कि कैसे हम इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो यहां पर कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो पूरा सिचुएशन है वो भारत के लिए भी चैलेंजिंग है। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि फायदा उठाने के चक्कर में उल्टा भारत के ऊपर भी असर आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझना है कि पूरे दुनिया इस समय एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर दो बड़े देशों के ऊपर कोई इंपैक्ट होता है ट्रेड वॉर का, तो उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट भारत जैसे देश के ऊपर भी होता है, जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा कि दोनों की जो लड़ाई है उससे भारत को कुछ नुकसान भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो पीएम मोदी का ये जो विजिट है अमेरिका में, वो शायद एकदम परफेक्टली टाइम किया गया है ताकि भारत अपने आप को बचा सके, और साथ ही साथ जो ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप में शिफ्टिंग हो रही है, जो बदलाव हो रहा है, उसमें हम अपने आप को कैसे बेटर पोजीशन कर सकें। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो जाने ही जाते हैं कि अचानक से कोई भी डिसीजन ले लेना। साथ ही साथ भारत को उन्होंने कई बार यह कहा है कि इंडिया इज द बिगेस्ट टैरिफ अब्यूजर, टैरिफ किंग हमें बोला गया है डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। लेकिन इन सारे एलिगेशंस के बावजूद भारत, अगर आप देखोगे इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, एक फेवरेबल सिचुएशन में खड़ा हुआ है। लेकिन स्टिल यहां पर जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो भारत पर भी असर डाल सकती हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि हम इसका फायदा कैसे उठाएं, कौन सी पॉलिसीज हम डोमेस्टिक में इंप्लीमेंट करें, ताकि जो असर है पूरे ट्रेड वॉर का वो हमारे ऊपर ना हो। तो क्वेश्चन अब सबसे पहला यह आता है कि ये जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है उसमें भारत को कैसे फायदा होगा। वो मैं आपको कुछ आंकड़ा बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टर्म था 2017 से लेकर 2021 के बीच में, ये जो पहला टर्म था, उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था, चाइनीज गुड्स के ऊपर। और आपको पता है भारत फोर्थ लार्जेस्ट बेनिफिशियरी था उसका। मतलब जो ट्रेड वॉर चला, जो टैरिफ लगा, उसकी वजह से भारत को फायदा हुआ, एंड वी वर दी फोर्थ लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। और इस टाइम भी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका यह कहना है कि ऐसा लग रहा है कि और बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो आने वाले हैं। मतलब ऑप्टिमिज्म दिखाई जा रही है, क्योंकि चाइनीज गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत और यूएस के बीच का जो ट्रेड अगर आप देखोगे तो आपको पता ही होगा कि ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जो सर्विसेज हैं, जिसकी वजह से हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस होता है अमेरिका के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें यहां पर तो लगभग 77 बिलियन डॉलर, 78 बिलियन डॉलर के जो गुड्स हैं भारत एक्सपोर्ट करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। और इंपोर्ट हम कितना करते हैं? इंपोर्ट हम करते हैं लगभग 40-50 बिलियन डॉलर के आसपास, जैसा कि आप इन आंकड़ों में देख पाओगे। इनफैक्ट ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने 60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है अमेरिका में, और इंपोर्ट कितना किया है? 33 बिलियन डॉलर का। और यही चीज ट्रंप को पसंद नहीं आती कि हम यहां पर ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका के जो गुड्स हैं वो भारत में उतना नहीं आ पा रहा है। खैर मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे चाइनीज गुड्स के ऊपर टैरिफ लगेगा, इससे होगा क्या कि अमेरिका के जो लोग हैं वो चाइना से सामान
मंगाना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा, और ऑल्टरनेटिव कौन बन सकता है? भारत बन सकता है। जो वो गुड्स अमेरिका के लोग चाइना से मंगा रहे थे वो महंगा हो जाएगा टैरिफ लगने से, इससे वो भारत की तरफ मुड़ेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम भी अपने आप को तैयार रखें। मान लो अचानक से डिमांड आती है गुड्स की, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हम उस चीज को बना नहीं रहे हैं, तो एक तरह से ये हमारा नुकसान होगा। और स्पेशली कौन से सेक्टर्स को बूस्ट मिल सकता है भारत के अंदर? इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, मोबाइल फोन, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल, ये सारी चीजें। फिर इसके अलावा आपको पता होगा अभी रिसेंटली बजट जब आया था, बहुत से लोगों का शायद ध्यान नहीं दिया, भारत सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में जो अमेरिकन गुड्स हैं उसके ऊपर टैरिफ रिड्यूस किया है। जी हां, कई ऐसे गुड्स थे जो भारत क्या करता था 150%, 125%, इस तरह का टैरिफ अमेरिकन गुड्स के ऊपर लगाया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं जो डर था, जो फियर था, जो भी कह लीजिए, इसकी वजह से भारत सरकार ने इन सभी गुड्स के ऊपर जो टैरिफ है उसको घटाकर 70% कर दिया। मतलब 70% से ज्यादा टैरिफ किसी भी अमेरिकन गुड्स के ऊपर अब भारत नहीं लगाता है। एंड इसकी वजह से क्या होगा? और व्यापार होगा। हार्ले डेविडसन हो गया मोटरसाइकिल, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हमने टैरिफ कम किया है। तो इसकी वजह से भारत और यूएस के बीच के ट्रेड जो है वो बढ़ने वाले हैं। लेकिन देखिए क्या है ना कि जो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, इसका कैसे असर भारत पर भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। एक तो मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया कि ट्रंप के आते ही यहां पर उन्होंने चाइनीज गुड्स के ऊपर 10% टैरिफ लगाया। फिर उसके बदले में अमेरिकन गुड्स के ऊपर 10 से 15% का टैरिफ चाइना ने लगा दिया। अब चाइना ने एक और चीज कर दी, चाइना ने यह कह दिया कि टंगस्टन और भी कई सारे जो क्रूशल मेटल्स हैं उसके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाएगा। मतलब चाइना ये जो एक्सपोर्ट करता था ना, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट मेटल्स थे, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए, सोलर पैनल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो मान लो अगर चाइना कंट्रोल कर रहा है एक्सपोर्ट के ऊपर, मतलब भारत में वो नहीं आ पाएगा, बहुत ज्यादा इस तरह के मेटल्स भारत में नहीं पहुंचेंगे, और वो अगर नहीं पहुंचेगा तो भारत कैसे बनाएगा, कैसे इन गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा? तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। एंड दैट इज वाई पीएम मोदी का ये जो विजिट है अमेरिका में, उसमें पीएम मोदी कोशिश करेंगे कि चीजों को बैलेंस किया जाए। यहां पर अभी तक देखिए भारत ने काफी डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाया है। पीएम मोदी वॉशिंगटन जा रहे हैं वहां पर, और डोनाल्ड ट्रंप से डेफिनेटली ट्रेड वॉर को लेकर डिस्कशंस होने वाली हैं। और यहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम चीजों को और अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ वॉर है वो भारत के ऊपर ना लगे। डोनाल्ड ट्रंप इस समय मैक्सिको, कनाडा, अभी तो उसको लेकर थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन ये जो टैरिफ चल रही हैं चीजें, वो भारत पर ना आए। एंड देखिए यहां पर जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनका भी ये मानना है कि भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि हमारा जो ट्रेड टाइज है अमेरिका के साथ वो और ज्यादा मजबूत हो, यहां से उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर रिकॉग्निशन भी हो रहा है कि भारत के पास अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस भी काफी हैं। एंड इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर अब चर्चा ये हो रही है कि जब पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो क्या किसी प्रकार का ट्रेड डील होने वाला है। देखिए यहां पर क्या है ना कि जो पीएम मोदी का विजिट होगा उसमें ट्रेड डील को लेकर काफी बड़े स्तर पर चर्चा होगी, क्योंकि एक तो इससे क्या होगा कि भारत अपने आप को बचा सकेगा। मतलब अगर मान लो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हो जाता है किसी प्रकार का, चाहे वो पार्शियल ट्रेड डील हो या फिर फुल फ्लेज ट्रेड डील हो, लेकिन उससे होगा क्या कि जो ट्रंप बार बार टैरिफ लगा रहे हैं अलग अलग देशों के ऊपर, वो शायद फिर भारत के ऊपर ना लगे, क्योंकि हमारे बीच में ट्रेड डील हो जाएगा। और साथ ही साथ इसकी वजह से जो मार्केट एक्सेस है दोनों के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए और यूएस कंपनीज के लिए, वो भी यहां पर बढ़ जाएंगी। इसके अलावा इसकी वजह से काफी बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होगा दोनों देश के लिए। और यहां पर कई लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि पहले भी इस चीज को लेकर चर्चा हुई है कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं। वो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली जब पहला टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, उस समय इसको लेकर काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ था। इनफैक्ट फरवरी 2020 तक भी यहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, और आपको याद होगा दिल्ली में कुछ राइट्स वगैरह भी सिचुएशन हो गई थी, तो जब वो भारत आए थे तो उस समय भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में ट्रेड डील को लेकर चर्चा हुई थी। तो कहीं ना कहीं वहीं से चीजों को उठाना चाहिए और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक सवाल है कि भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है इस ट्रेड डील की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल फोन, आईटी प्रोडक्ट्स, टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे एरियाज काफी तेजी से ग्रो हो सकते हैं। फिर इसके अलावा भारत ने ऑलरेडी आपको पता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम जो लॉन्च किया था, उसमें ऑलरेडी काफी सारा इन्वेस्टमेंट आया है आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन अभी भी
बहुत सारा जो गैप है वो फिल हो सकता है, बिकॉज जो इस समय चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। लेकिन अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, कि अगर मान लो ये डील हो जाती है और अमेरिका से बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं, तो भारत को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास कैपेसिटी ना हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी ना हो और कॉम्पिटिटिवनेस ना हो। दोनों चीज पर फोकस करना पड़ेगा ताकि वो जो हम गुड्स हैं वो सप्लाई कर सके अमेरिका को। तो देखते हैं अभी जो पीएम मोदी का विजिट होगा, क्या उसमें ट्रेड डील को लेकर कोई प्रोग्रेस